आज भी हरियाणा के अंदर अपने ही गांव के लड़के लड़की अगर आपस में शादी कर लेते हैं तो यह बिल्कुल ही मंजूर उन लोगों को नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक गांव के अंदर एक गोत्र के एक कुनबे के ही लोग रहा करते हैं और वह रिश्ते में भाई बहन का नाता उनका होता है। हालांकि शहरों के अंदर तो लोग इधर उधर से आकर बसते हैं तो वहाँ पर तो शादियाँ आमने सामने डोर टू डोर हो जाया करती हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा के अंदर गांव के अंदर एक ही गोत्र के लोग रहा करते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर गांव के गांव शादी को मान्यता नहीं दी जाती है। और यहाँ तक कि कई बार जब बाहर के लोग उस गांव में आकर बसते हैं तो गांव में इतना भाईचारा निभाया जाता है कि भाई बाहर के आदमी को भी अपने भाईचारे में सम्मिलित कर लिया जाता है और गांव के गांव भी शादी नहीं होती है। आज का जो वाक्य है दोस्तों, सुनकर आपकी आत्मा हिल जाएगी। आज का जो वाक्य हुआ है, इस वाक्य के अंदर क्या होता है। यह घटना हरियाणा के कैथल के अंदर करोरा गांव के अंदर घटित होती है, जो कि हरियाणा को दोस्तों सैनिकों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से सैनिक बहुत लगते हैं, फौज में ज़्यादा भर्ती होते हैं। जो कि 2005 में यहाँ पर क्या होता है, एक गांव के अंदर जिसका नाम होता है करोरा गांव, उसके अंदर मनोज नाम का एक लड़का रहा करता है। उम्र उसकी 23 साल है। उसके घर में माँ चंद्रपति जो कि विधवा है, मनोज के पापा की मौत पहले ही हो चुकी है। 3 छोटे भाई बहन हैं। मनोज पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसकी उम्र भले ही ज़्यादा लेकिन क्लास उसकी छोटी है, क्योंकि पिता की मौत के बाद अच्छी तरह से पढ़ाई वह टिक कर नहीं कर पाया था। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करते करते वह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान भी खोल लेता है और उससे जो आमदनी इनकम होती है उससे अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। वहीं साइड में उसके एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है बबली। बबली की उम्र होती है 19 साल और बबली भी बचपन से इसी के साथ पढ़ी है। दोनों साथ खेले कूदे, दोनों साथ स्कूल गए। और बबली के घर में उसकी माँ अम्पति है जो कि विधवा है, उसकी माँ भी। और घर में जो पढ़ाई लिखाई है बबली की वो भी स्कूल में चल रही है। 4 भाई हैं और 4 भाई बहन हैं बबली के, और जिसमें बड़े भाई हैं और दादा का नाम है गंगाराज। ये बबली का पूरा परिवार है और दबंग टाइप का परिवार है। अब दोस्तों 2005 का वो सन जो 2005 होता है, तब क्या होता है, इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगती हैं। दोनों साथ पढ़े थे, बचपन से साथ खेले थे, तो अब 2005 में इन दोनों की बातचीत ऐसे होने लगती हैं जैसे एक प्रेमी प्रेमिका हो। और मनोज से बबली की जो माँ होती है वह दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन इधर जो मनोज की माँ चंद्रपति होती है वह भी अपने बेटे को दूर रहने के लिए बोलती है कि बेटा तू दूर रह, गांव के गांव ये सब चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं, क्योंकि इनको डर था कि कहीं बहिष्कृत ना कर दिया जाओगे गांव से। और लेकिन दोस्तों मनोज और बबली दोनों का अफेयर अभी भी गांव के गांव चल रहा था। फ़ोन पर बातें करते, चुपके से एकांत में मिलते, और इस तरह से यहाँ पर मामला आगे बढ़ रहा था। अब क्या होता है, करोरा गाँव में दोस्तों सब जाट है, जाट जाति के लोग रहते हैं और एक ही गोत्र है उन सब का, तो भाई बहन का रिश्ता बनता है। ऐसा ही होता, हमारे गांव में भी ऐसा ही है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बबली जो होती है उसने भी माँ की बात को नहीं माना और इधर मनोज ने भी अपनी माँ की बात को नहीं माना। अब 5 अप्रैल 2007 की तारीख आ जाती है। 2 साल अब तक इनके प्यार प्रसंग को हो चुके थे। सुबह 6 अप्रैल को मनोज को खाना खा करके जल्दी सुबह सुबह उठ करके उसको अपने कंपार्टमेंट, 12वीं में कंपार्टमेंट आई थी तो 6 अप्रैल को पेपर देने के लिए जाना था, एग्ज़ाम देना था मनोज को। तो 5 अप्रैल को वह खाना खाकर सो जाता है और सुबह 6 अप्रैल को वह घर से निकलता है। माँ यही समझ रही थी कि एग्ज़ाम देने के लिए गया है, मगर दोस्तों सुबह सुबह लड़की भी अपने घर से निकलती है और दोनों एक साथ होकर के भाग जाते हैं और भाग करके चंडीगढ़ चले जाते हैं। उसके बाद 6 तारीख गुजरती है, 7 अप्रैल आता है। 7 अप्रैल को यह मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। इधर दोस्तों बबली के जो दादा होते हैं और जो बबली के भाई होते हैं उनको पता लग चुका था, क्योंकि ऐसी बातें चुपचाप नहीं रहा करती हैं। तो बबली के दादा जिसका नाम होता है गंगाराज और उसके जो भाई होते हैं उनको पता लग चुका था, जो बड़े भाई थे, कि बबली को मनोज भगा कर ले गया है। और ये बात भी सही है, बबली उम्र में छोटी थी, मनोज बड़ा था, तो मनोज के ऊपर ये आरोप आने वाला था, क्योंकि बड़े के ऊपर आरोप आता है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में ठुक जाती है तो बड़ी गाड़ी का आरोप माना जाता है, दोष माना जाता है। तो यहाँ पर भी मनोज का दोष माना जा रहा था। मनोज हमारी बेटी बहन बबली को भगा कर ले गया है। उसके बाद दोस्तों पंचायत हुई और बबली के दादा पंचायत के मुखिया थे, बड़े ही प्रधान थे। जैसे पंचायत होती है, पंच बैठते हैं तो शादी को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि मनोज ने और बबली ने शादी करके उनके फ़ोटोज़ गांव के कुछ लोगों के पास भेज दिए थे, लेकिन यह पंचायत इन दोनों की शादी को मान्यता नहीं देती है। और उसके बाद
खुद बबली के दादा गंगाराज ने आदेश दे दिया कि ये दोनों जहां भी मिलेंगे उनको मार दिया जाए। ये आदेश है पंचायत की तरफ से। अब तो जब आदेश मिल गया था तो उसके बाद बबली के बड़े भाई और बबली के मामा और उसकी मामी और 2 चचेरे भाई, ये सारे के सारे लोग ढूंढने लगते हैं मनोज और बबली को और तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो बबली थी दोस्तों, वह सीधा जा कर के बबली और मनोज दोनों को पता लगता है कि उनके गांव वाले उनको मारने के लिए घूम रहे हैं। तो दोनों 15 जून 2007 को चंडीगढ़ की कोर्ट में पेश हो जाते हैं और जाकर के गुहार लगाते हैं कि जज साहब हमारी मदद कीजिए, हमने शादी की है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। और फिर जो जज साहब होते हैं, जज साहब ने इनकी शादी को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी होती है। और फिर इन दोनों की सुरक्षा के लिए 5 पुलिस कर्मचारी होते हैं वो तैनात कर दिए जाते हैं। ये दोनों खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारी सुरक्षा में जो हमारी सुरक्षा है वो पुलिस कर रही है। और दोनों खुश होकर के अब सोचते हैं कि अब मामले को सही तरह से रफा दफा कर लिया जाए। सोचा कि अब उन्हें डर तो लग नहीं रहा है और अब वह गांव जाएंगे और गांव जाकर के बबली के घर वालों को मना लेंगे, मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी उनकी और यहीं से इनका काम खराब होने की बात बन रही थी। और उसके बाद दोस्तों यह 5 पुलिस वालों के साथ अपने गांव जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। लेकिन जो 5 पुलिसकर्मी थे उनको पता था कि गाँव के अंदर जो पंचायतें होती हैं उनमें क्या क्या हो सकता है इनके साथ, जबकि गाँव के गाँव शादी की है। तो पुलिस वालों को पता था भाई मामला बिगड़ सकता है। तो एक एक करके सारे पुलिस वाले गाड़ी बस में से उतर जाते हैं और अब बस कैथल पहुंचती है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 5 के 5 पुलिसकर्मी बस में से उतर जाते हैं काम की कह करके, और पहले ही उतर गए थे। अब जैसे ही ये वहां पर पहुंचते हैं कैथल, तो अब जो बस होती है वह कुरुक्षेत्र पहुंच जाती है। तो कोई भी पुलिस वाला इनके साथ नहीं था कुरुक्षेत्र तक। अब इनको डर लगने लगता है कि यार पुलिस वालों के दम पर हम यहाँ पर आए थे, लेकिन वो तो सारे के सारे उतर गए। और उसके बाद ये वहाँ पर बस स्टैंड पर उतर जाते हैं और उसके बाद अपनी माँ को यह लड़का फ़ोन लगाता है और कहता है कि माँ मैं यहाँ पर आया था, मैंने सोचा था कि पुलिस वाले हैं और रफा दफा बात को कर दिया जाएगा और हम यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस वाले उतर गए हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब अब देखेंगे हम वहाँ पर आएंगे। लेकिन इतने में जो बबली माँ होती है उससे बबली की भी बात करवाता है। और जैसे बबली से बात करती है चंद्रपति लड़के की माँ, वह कहती ठीक है तुम खुश रहो लेकिन यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर बहुत मामला बिगड़ा हुआ है। और जैसे यह बात माँ कहती है तो उसके बाद मनोज और बबली पीपली बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस में बैठ जाते हैं। मगर दोस्तों यहीं पर उनकी किस्मत खराब थी। उस बस स्टैंड पर उनके गांव का कोई व्यक्ति था, इन दोनों को देख लेता है और गांव में जा करके खबर कर देता है। गांव में जैसे वो फ़ोन करता है बताता है बस दिल्ली जाने वाली बस में पीपली बस स्टैंड से बैठे हैं। तो उसके बाद जैसे बस तो दिल्ली की तरफ चलने लगती है, लेकिन कुछ दूर जा करके बस के सामने एक SUV कार आकर रुकती है। उसमें से 5 लोग उतरते हैं, जिनमें से बबली का बड़ा भाई, बबली के मामा मामी और बबली के चचेरे 2 भाई, वो सारे के सारे उतरते हैं, बस के अंदर चढ़ते हैं और चढ़ते ही इनके ऊपर रैपटों से पिटाई लगाने लगते हैं, घसीट कर बस से नीचे उतार देते हैं और पीटते हुए गाड़ी के अंदर डाल लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस सारे वाक्य को बस के अंदर बैठा हुआ एक रोड बनाने वाला ठेकेदार देख रहा था। उसने उस गाड़ी का नंबर भी ले लिया था और पुलिस को फ़ोन करके FIR दर्ज करवा दी थी कि इस तरह से गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, बस में से लड़का और लड़की को उठाया गया है। इस तरह से FIR दर्ज करवा दी जाती है। अब जो मनोज और बबली होते हैं उनको वह लोग एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, वहाँ पर पेड़ से बांध दिया जाता है और बबली के मुंह में जहर की बोतल से जहर पिलाया जाता है। पहले तो वह बिल्कुल रोकती है लेकिन वह नहीं रोक पाती है। उसके बाद उसको जहर पिला दिया जाता है और उसके बाद उसका गला घोंटकर वहीं पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब बबली की हत्या करने के बाद मनोज रह जाता है, उसको भी बांधा हुआ था। फिर मनोज को गाड़ी के पीछे रस्से से बांधते हैं और बहुत दूर तक घसीटते हैं इधर से उधर, और फिर उसको भी जहर पिलाकर उसकी भी गर्दन घोंट करके उसकी हत्या करके अब इन दोनों की लाश को वहीं पर बहने वाली एक नहर में फेंक देते हैं, जो आगे जाकर एक नदी में मिलने वाली थी। और इन्होंने सोचा कि लाशें किसी को नहीं मिलेंगी, दूसरे गाँव में हमने लाशें फेंकी हैं। लेकिन दोस्तों 23 जून 2007 को कैथल से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे 2 लोगों के शव मिलते हैं। इन लोगों की लाश बुरी तरह से फूल चुकी थी
और पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन लड़की की पायल और लड़के की कमीज़ को पुलिस वाले रख लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पायल और शर्ट को रख लिया जाता है, तो अब जो पुलिस वाले होते हैं, जो ठेकेदार था उसको बुलाया जाता है जिसने FIR दर्ज करवाई थी कि बस में से लड़का लड़की को कुछ दबंग उठा कर ले गए हैं। वह ठेकेदार आता है, आकर के देखता है कि हाँ जी यही कपड़े थे, यही पायल थी। और उसके बाद दोस्तों गाँव में जो मनोज की माँ थी और बहन थी वो भी अपने बेटे को पहचान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पूरा हंगामा मच जाता है। माँ बहन को खबर मिलती है और मनोज की माँ ने दोस्तों अब अपने बेटे का अंतिम संस्कार तो किया ही था, लेकिन अब मनोज की माँ ने पंचायत और बबली के घर परिवार के खिलाफ FIR और केस डाल दिया होता है। इसके बदले में उसको बहुत सारी धमकियां मिलती थी, तेरी बेटियों को उठा लिया जाएगा, तुझे मार दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 55 सुनवाई हुई थी कोर्ट के अंदर और 45 गवाह थे, और बस के अंदर जो ठेकेदार था वह सबसे आगे था गवाहों में, और हत्या साबित हो जाती है। और 29 मार्च 2010 को कोर्ट ने बबली के बड़े भाई, मामा मामी और 2 चचेरे भाइयों को फांसी की सज़ा दे दी होती है। और उसके बाद दादा गंगाराज, जिसने फैसला लिया था कि उनको जहां भी मिले वहां पर उनको मार डालो, गंगाराज को आजीवन कारावास दिया जाता है। और SUV का जो ड्राइवर था उसको 7 साल की सज़ा दी जाती है। और बाकी के जो पंचायत में लोग थे जो इस फैसले को कर रहे थे उनको भी 7 साल की और किसी को 5 साल की सज़ा दी जाती है। और दोस्तों जो 5 पुलिस वाले थे उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। अब निचली अदालत में ये फैसला हो चुका था, मगर पंचायत के पंचों को जो सज़ा हुई थी इस पर वो विरोध करते हैं, ये भी विरोध करते हैं। और फिर दोस्तों महिला जज जो होती है उसको धमकियां मिलने लगती हैं, और तुमने ऐसा फैसला दिया क्यों। और फिर उस महिला जज ने अपना शहर बदल लिया था, वहाँ से निकल गई थी। अब जो पंचायत के खिलाफ जो मतलब जैसे पंचायत ने ऐसा फैसला किया था, यहाँ पर 2 लड़का लड़की को मार दिया गया। अब पंचायत के खिलाफ ना तो कोई नेता आता है, ना कोई मीडिया आती है, क्योंकि डर होता है उनको, नेता को डर ये होता है भाई वोटों का मामला है, वोट बिगड़ जाएंगी। और ना ही कोई मीडिया आता है, मीडिया बोलता है, क्योंकि इतना दबदबा तो होता है दर दर आस पड़ोस के गाँव में। मगर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मनोज के परिवार का जो होता है हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। गाँव में वो किसी से भी मदद नहीं ले सकते थे, बिल्कुल उनको अलग से ही छोड़ दिया जाता है गाँव के अंदर। और अब उसके बाद यह केस जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में क्या होता है, जो मौत की सज़ा थी जिन अपराधियों की, उनकी सज़ा उम्र कैद में बदल दी जाती है। और दादा गंगाराज को बरी कर दिया जाता है और ड्राइवर को भी बरी कर दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर यह केस का फाइनल होता है। दोस्तों हरियाणा के अंदर गांव के अंदर ही लड़का लड़की अगर शादी करते हैं तो उनका रिश्ता भाई बहन का होता है। एक ही गोत्र के होते हैं, एक ही कुनबे होते हैं, एक ही खानदान होते हैं। वही खानदान बढ़ते जाते हैं, उनमें से बच्चे निकलते जाते, पैदा हो जाते जाते हैं और जनसंख्या बढ़ती जाती है, लेकिन वो होता एक ही परिवार है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ये पंचायत ऐसा फैसला लेती है। और फिर पंचायत की कुछ पावर पर कोर्ट ने कुछ अनुबंध मतलब प्रतिबंध भी लगाए थे इस केस के बाद, और बहुत सारी चीज़ें कुछ बदली थी पंचायत के हिसाब से। तो आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों, यहाँ पर लड़का लड़की की गलती थी या पंचायत की गलती थी या माँ बाप की गलती थी, उन्होंने समझाया नहीं ये तुम कर क्या रहे हो, या फिर उन दोनों लड़का लड़की की ही गलती थी? किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं लगती आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य समाज, देश और दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों, रूह तक कांप जाती है। किस तरह से उन लड़का लड़की को मारा, किस तरह से उनकी हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया था। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार। अवैध संबंध हो गया क्या होता है, अवैध संबंध हो गया क्या होता, पता नहीं किस बात पर कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया देवेंद्र कुमार जी। और देवेंद्र कुमार जी कमेंट करते हैं फरीदाबाद से। उसके बाद हमारे साथ भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, अवैध संबंध का परिणाम हमेशा गलत ही होता, जैसे करनी वैसी भरनी होती। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, भाई साहब कल की कहानी लेट सुनी है और क्योंकि चाचा का देहांत हो गया था। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल जी के जो चाचा जी हैं उनका देहांत स्वर्गवास हो गया, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में निवास स्थान दे। और समाधान पाटिल जी आप अच्छे से रहें घर पर। और उसके बाद हमारे साथ है सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। और उसके बाद धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, सुमेर सिंह कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कहते हैं जिनका कमेंट्स अच्छा होता है पढ़ा ज़रूर करें। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ
कि लड़की हो या लड़का, अवैध रिश्ता रखने वाले कांड कबाड़ा ज़रूर उनका होता है। जी बिल्कुल धीरज भाई, और हर कहानी में यही आता है कि जो अवैध रिश्ता बनाते हैं पहले पहले तो अच्छा चलता है, लेकिन बाद में जब असलियत निकलती है और जब धरातल तब पर ये चीज़ें आती हैं तो फिर यहाँ पर लोगों की जानें चली जाती हैं। अवैध रिश्ता बहुत बुरी बीमारी है और मैं बार बार कहता हूँ भैया इससे दूर रहें। उसके बाद सुशील कनौजिया कमेंट करते हैं, घोल कलयुग चल रहा है। जी बिल्कुल। रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से, और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं, और हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से, और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।